Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all a wonderful resurrection day today. Greetings. और मैं आप सबका इस पुनरुत्थान दिन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. Thank God we celebrate the resurrection day of the Lord Jesus Christ. और प्रभु को धन्यवाद हो कि इस दिन को हम मना सकते हैं. हम यीशु मसीह के पुनरुत्थानित दिन को मना सकते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. It is not just a ritual or any other festival. ये कोई परंपरा या कोई रीति रिवाज नहीं, कोई और एक त्योहार के समान नहीं. But we know the meaning of resurrection in our lives. लेकिन हम पुनरुत्थान का जो मतलब है अपने जीवन में उसको समझ सकते हैं. As we sang the song, because he lives, I can face the tomorrow. जैसे हमने इस गीत को गाया कि क्योंकि वो जिंदा है इसलिए मैं कल को मैं सामना कर सकता हूँ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessed hope we have in Christ. और एक बहुत आशीषित आशा हमारे पास यीशु मसीह में है. Very nice, encouraging words Pastor Vicky brought. I was so blessed. और एक बहुत अच्छा उत्तेजना देने वाला वचन प्रभु ने मेरे द्वारा बताया और पास्टर जी कहते कि बहुत आशीषित हुए वो. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I request you to turn your Bibles to the book of Revelation chapter 1 verse 12 to 18. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य में सबसे विनती करता हूं कि अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे. All of us will read. हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे. Everybody, whichever language you have, you can read loudly. और जो भी भाषा आपकी है हम मिलकर बड़ी आवाज के साथ इस वचनों को पढ़ेंगे. पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 18 वचन तक. Yeah. Are you there? Thank you, Jesus. आप सब लोग वहां पर हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं. प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है रेवलेशन वो आखिरी पुस्तक है आपके बाइबल में और उसका पहला अध्याय के 12 वचन में पढ़ रहा हूं. आप लोग सब लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे. हम शुरुआत करते हैं अभी 12 वचन 12 to 18. 12 से लेकर 18 तक आप सब लोग मेरे साथ में बड़ी ऊंची आवाज के साथ अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे. और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र जैसे एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरी पेटी बांधे हुआ था. उसके सिर के बाल श्वेत वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे और मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसके शब्द बहुत से जल के शब्द के समान था और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौखी दुधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप से समय चमकता है. जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं. मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथ में है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He is saying, fear not. वो कहता है कि मत डर. I am the first and I am the वो last. कहता है कि मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंत भी हूं. Behold, I was dead, now I am वो alive. कहता है कि देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं. Hallelujah. Hallelujah. He is saying, I am alive. वो कहता है कि मैं जिंदा हूं. Amen. Amen. I have the keys of hell and the death. वो कहता है कि मेरे पास कुंजियां है नरक के और मृत्यु के. Hallelujah. Hallelujah. This God, when we read the book of Revelation, we see the greatness of God. जब भी हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ते हो तो हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं. And the apostle John feared and fell at the feet of the Lord. और जो प्रेरित यूहन्ना था वो डर गया और वो मुर्दा सा गिर पड़ा परमेश्वर के कदमों के सामने. He saw the glory of God. उसने परमेश्वर के महिमा को देख लिया. Now he is in that glory in the heavens. और अब वो महान परमेश्वर के महिमा के बीच में है. वो We saw on the 2 days back Good Friday.
और आज हम उस उत्तम शुक्रवार के दिन 2 दिन पहले देखा इस बात को। The John the Baptist said, "Behold the Lamb of God. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है कि देखो यही परमेश्वर का मेमना है। He will take away the sin of the whole world." वो कहता है कि सारे जगत के पाप का वो हरण लेता है। He had the revelation of Jesus Christ. उससे पहले से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन था। And that day came. और एक फिर ऐसा दिन आया, Jesus went as the lamb of sacrifice on the cross of Calvary. और फिर वो दिन आया कि यीशु मसीह एक मेमना बनकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान देने के लिए चल पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। You know the story of Abraham and Isaac. आप सब लोग को अब्राहम और इसहाक की कहानी पता है। So God told Abraham, "You take your son and offer me as a sacrifice on the Mount Moriah." और फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे को ले और उस पर्वत के जो मोरिया नाम का पर्वत है उसके ऊपर चल, तू उससे बलिदान देने के So लिए। they went all the way to Moriah, 3 days journey. और फिर वो और उसका बेटा और उसके सेवक 3 दिन के जो यात्रा पर चल पड़े और वो सब चीजों को लेकर। He could have gone back, वो सोच सकता था 3 दिन उनके पास, तो फिर पीछे मुड़कर जा सकता था, but he went ahead. लेकिन वो आगे 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 बढ़ता गया। When they came to the Mount of Moriah, जब ही उसके सामने पर्वत आ गया, they left the servants there. उन्होंने उनके सेवकों को बाजू में बोला तुम यहीं पे रुको, Father and son go up the mountain. और उन्होंने कहा कि अब्राहम ने बेटे से कहा कि चल हम ऊपर जाके परमेश्वर की आराधना करेंगे। So as they were going, और जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे थे, the son Isaac says, और इसहाक जो उसका बेटा था अब्राहम का, उसने पूछा अपने पिता से, he said, it says in the Genesis 22 verse 7 and 8, you can read when you go home. उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 7 और 8 वचन आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। He said, "Father, we have fire and wood. Where is the lamb?" उसने कहा कि पिताजी लकड़ी है, आग है, लेकिन मेमना कहां पर है? We are going for sacrifice, but where is the lamb? कहता कि तू हम लोग जा रहे बलिदान देने के लिए, लेकिन मेमना कहां पर है? And Abraham prophetically said, और अब्राहम ने भविष्यवक्ता के समान इस बात को कहा, God himself will provide a lamb for the sacrifice. और उसने कहा कि परमेश्वर ही उस मेमने को देगा उस बलिदान के लिए। He sent his only son to die for your sake and my sake on the cross of Calvary. He is that lamb. और वही मेमना था जो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजकर, जिसने अपने जीवन को कुर्बानी दे दिया, वही मेमना हमारे लिए उसने His भेजा। blood was shed for our sake and और your sake उसका and my लहू sake. हमारे राब के सबके पापों के लिए बहाया गया। We read all that on the Good Friday. और उत्तम शुक्रवार के दिन हमने उन सब चीजों को पढ़ा है। So when we see that Jesus was buried in the tomb, the fresh tomb, और जब भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक अच्छे कब्र में उसको गाड़ा गया, the Arimathea, the man who was the leader, he went and Joseph of Arimathea, he took the permission and buried Jesus in the new grave. और यूसुफ और अरिमथिया जो एक अमीर श्रीमंत व्यक्ति था, उसने जाकर उस शरीर को मांग लिया और उसने एक बहुत अच्छी जगह पर उसको अच्छी नई कब्र में उसको रखा। All the disciples had ran away सारे चेले भाग गए थे and they were afraid. क्योंकि वो सब डर गए थे। They said, they're going to catch and kill us. उनको लगा कि हमें भी पकड़ेंगे और हमें भी इसी तरह से लटका के मार But देंगे। these ladies were brave. There was a group of ladies. लेकिन वहां पे एक महिलाओं का झुंड था, वो बहुत धाड़सी थे। It says they sat outside that grave and kept looking at the grave. और ऐसा लिखा हुआ है कि वो सारे महिलाएं उसी कब्र के बाहर बैठे हुए थे और लगातार क्या हो रहा है उस बात को देख रहे थे। And on after the burial was over, all of them went back. और जब सब कुछ जो उसको गाड़ने का क्रियाक्रम हो गया, उसको गाड़ दिया गया, उसके ऊपर पत्थर लटका दिया, फिर वो घर पे चले गए। And the Bible says they prepared themselves with the spices to come back a day after. और फिर बाइबल कहती है कि उसके बाद में फिर से उन्होंने उस सारी तैयारी को किया, जो मसालों और जो सुगंध होती है उन सब के साथ तैयारी किया उस दिन के बाद में। So they had a tradition to cover the dead body with all the spices and all the oil. As per the tradition, they prepared themselves. और रीति रिवाज के अनुसार उनके यहाँ पर रीति रिवाज था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके ऊपर वो लोग मसालों को लगाते, सुगंधित द्रव्यों को लगाते, ऐसे उनके यहाँ पर रीति रिवाज है। And they prepared at the Sabbath day, they rested. Saturday was Sabbath day, they rested. और शनिवार के दिन उनका सब्बात दिन था, उस दिन उन्होंने आराम किया। And the Sunday early morning. लेकिन इतवार के सुबह, जल्दी सुबह, Early morning they all get up and they go towards the tomb. और एकदम बहुत भोर के समय में, सुबह के समय में उन्होंने वो सारी तैयारियों को लिया और उस कब्र की ओर चल पड़े। Before that, what happened is that Saturday morning, all the religious leader went to Pilate and said that this guy said he will rise again on third day, please seal it.
और इसके पहले जितने भी यहूदी फरीसी जितने भी वहां पे अगुवे लोग थे और जो धर्मी अगुवे थे, पंडित लोग थे, उन्होंने जाके पिलातुस से कहा, देखो ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि ये मरेंगे और फिर से जिंदा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कब्र को तुम सील कर दो, सिपाहियों से तुम उनकी रखवाली करो, इस तरह से इस कब्र के They said that the disciples might steal the body and tell everybody is risen. और वो ये भी कह रहे थे, वो उस धर्मी अगुवाई ये कह रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसके चेले लोग आकर उसके शरीर को चुरा लेंगे और बाद में कहेंगे कि वो जिंदा हो गया। The disciples had forgotten it. लेकिन सारे चेले भूल गए थे कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा। These Pharisees were afraid where he will come up again. लेकिन ये फरीसी लोग थे, ये लोग याद रखे हुए थे कि ये पता नहीं कभी भी वापस आ सकता है, Because they were jealous of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत घृणा करते He थे। was very popular. वो बहुत ही उसकी नाम बहुत फैल He चुका was था doing wonders and miracles which they were not able to do. और वो चीज जो कर रहा था यीशु मसीह, जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, वो यहूदी फरीसी धर्मी के जो पंडित है वो नहीं दिखा रहे The थे, whole crowd was following Jesus और Christ. सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही So थी, they were jealous of Jesus Christ. क्योंकि वो सारे जलते थे यीशु मसीह I से। said they should not come back again. वो कहते थे कि ये व्यक्ति वापस नहीं आना चाहिए, Seal the tomb. इस सारे कब्र को तुम लोग सील कर दो, मुहर लगा दो। So they took the army people and then went and sealed the tomb. और उन्होंने सिपाही को लिया और उस कब्र को पहरेदारी कर कर उस कब्र को उन्होंने मुहर लगा दी। Once the man is dead, there is no value for the dead body. और एक बार मनुष्य मर गया तो वो जो मृत्यु शरीर है उसके ऊपर कोई भी मूल्य नहीं होता But है, this body was precious. They were afraid of this body going to come लेकिन ये out. मरा हुआ शरीर भी उनके लिए बहुत भय लाने वाला था, वो लोग उनके लिए बहुत बहुमूल्य था, क्योंकि वो डर रहे थे उस चीज से। Said they'll seal the temple, they'll seal the tomb. उन्होंने कहा कि उन्होंने उस कब्र को मुहर लगा दी, उसके ऊपर पहरेदारी रखी। They put a big stone. उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा। Maybe in the beginning they would have put a small stone. हो सकता है कि शुरुआत में उन्होंने छोटा पत्थर रखा होगा, And when the order the pilot came, they put a big stone and sealed it with the government seal. और फिर पिलातुस ने उसके बाद में उनके पास पिलातुस के पास उन्होंने जो विनती किया, उसके बाद में शायद बड़ा पत्थर रखकर शायद उसके ऊपर पिलातुस का सरकार का उन्होंने जो सील था या जो मुहर थी उसको लगा दिया। So we see that government post office, you see the red thing, they put a seal. Like that, they put a seal. और हम लोग देखते हैं कि घरों के ऊपर भी जब भी सील लगता है तो किस तरह से एक लाल रंग का एक सील उसके ऊपर आ जाता है कि यहाँ पर कोई अंदर आ नहीं सकता है। So they put the seal, but look at these ladies. उन्होंने इस मुहर को लगा दिया, लेकिन फिर भी इन महिलाओं को They were देखो, people of faith. वो विश्वास की महिलाएं थे। They don't have anybody to open the tomb. उनके पास कोई था ही नहीं मदद करने के लिए कि उस पत्थर को लुढ़का कर उनकी But मदद they करें। still went to the tomb carrying all the spices. लेकिन फिर भी उन्होंने ये हिम्मत दिखाया कि हम जाएंगे मसालों को और सुगंधित द्रव्यों को They were लेकर। thinking on the way, who will remove the stone for us? और रास्ते में भोर के समय में तैयारी तो कर लिए, लेकिन ये सोच रहे थे कि कौन हमारी मदद करेगा इन पत्थर को लुढ़काने के लिए। They did not say all the men come, then we will go. उन्होंने ये नहीं कहा कि जब सारे पुरुष आ जाएंगे फिर हम जाएंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। They said we will go anyhow. वो कहते कि कुछ भी हो जाए, कोई आए ना आए, हम These तो जा people रहे हैं। are people of faith. ये ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास के लोग होते हैं। When you go with faith, जब हम विश्वास से जाते हैं, God will open the doors for you. परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देता When है। you have faith in your heart, जब भी आपके हृदय में विश्वास होता when you है, say, I trust my God, आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूँ, as you take a step by faith and go, और फिर आप विश्वास रख कर आगे की ओर बढ़ते हो, God will send the angel to that place. तो परमेश्वर वहां पे स्वर्गदूतों को भेजेंगे आपकी मदद के लिए। Hallelujah. हालेलुया। As they came near, जैसे वो करीब करीब आते गए, there was an earthquake, it says. और फिर ऐसा लिखा गया कि वहां पे बड़ा भूमिकंप हुआ, The angel appeared. और वहां पे अचानक स्वर्गदूत वहां पर आ गए। All the police who were on the duty, they feared and fell down. और जितने भी पुलिस से सिपाही जो भी थे वो डर के मारे गिर गए और भाग गए। And the angel removed the stone and sat on the stone. He said, whom are you looking here? और वही जो स्वर्गदूत वहां पर अचानक वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने उस पत्थर को लुढ़का दिया और उसी पत्थर पर जाकर बैठ गए, और उसने उस स्त्रियों से कहा, उस स्वर्गदूत ने, कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढने आए हो? You cannot find the living among the dead. और आप उस जिंदे को, जिंदा जो हो चुका है उसको मरे हुए में खोजने नहीं आ सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। You cannot find the dead, the living among the dead. आप लोग उस जो जिंदा हुआ है उनको मरे हुए में नहीं खोज सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। So they saw the message that Jesus has risen from the dead. और पहली बार उनके पास ऐसा समाचार पहुंच गया कि
यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हो गया है। And the angel said, go and tell the disciples that he will appear to you in the Galilee. He is risen from the dead. और फिर उस स्वर्गदूत ने कहा महिलाओं से कि जाओ जाके गलील में जाओ, क्योंकि वहां पर वो आपको प्रकट होगा। Just turn your Bibles to Matthew 28 verse 8. आइए हम मत्ती का उसका 28 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती इसका 28 अध्याय उसका 8 वचन, 7 and 8. 7 और 8, और मत्ती इसका 28 अध्याय 7 और 8। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्रों से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। Amen. They were filled with sadness all for the 3 days. पहले के 3 दिन बहुत वहां पर दुख था। They had lost all the hope. उनके पास सारी आशा थी, सब चली गई। They thought he was the Messiah to come. He was the Messiah to come, they thought. और वो सोच रहे थे कि ये वही मसीहा है जो हमें बचाने। He will establish this kingdom upon the earth. और वो वही मसीहा है जो इस पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करने वाला था। He has changed their lives. और He has changed their lives. और उसी ने आप जीवन को बदल दिया। Mary Magdalene, out of her 7 devils he had cast out. और मरी मगदलियन जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थे, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदलकर 7 दुष्ट There आत्माएं was बदल। meaning in their lives. और उनके जीवन में अभी एक अर्थ आ गया था। They understood that he is the Messiah. अभी उनको पता चला कि इतना अद्भुत काम करने वाले And suddenly they find he is not there. और अभी अचानक से पता चल गया कि अभी वो है ही नहीं, मर गया। They forgot the promise of God. वो भूल गए परमेश्वर के अभिवचन को। He had told them, I will rise again on the 3rd day. और परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मैं उसे तीसरे दिन फिर जिंदा करूंगा। Many times God has told us many things through the word of God. और परमेश्वर ने बहुत सारे बार अपने पवित्र वचन के द्वारा बहुत सारी बातें की। हम We forget many times. लेकिन बहुत सारे समय में समझ जाने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं। But the word of God came. लेकिन परमेश्वर का वचन आता है। He is risen. वो जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। He is alive. वो जिंदा है। Maybe you have forgotten the promises of हो God. सकता है कि आप परमेश्वर के अभिवचनों को भूल चुके होंगे। I liked what the Pastor Vicky was saying. I was in the hospital. I thought my time is over. Maybe he was thinking. और मैं जब अस्पताल में काफी समय से था, तो जब पास्टर बोल रहे थे कि उनको बात पसंद है, जब मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा समय आ चुका है। All of us have gone through sickness. और हर एक जन बीमारी ने किसी न किसी बीमारी से गुजर चुके हैं। Sometimes we fear maybe my time has come. कभी-कभी ऐसा भय जरूर आता है कि शायद मेरा इस समय आ गया। Maybe I might have to go this time. ओ हालेलुया। Maybe I have to go this time. और आप सोच रहे हैं शायद मुझे इस समय से गुजरना पड़ेगा अभी। But the word of God comes. लेकिन परमेश्वर का वचन आता है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God gives us hope in our lives. और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक आशा देकर जाता है। Amen. Amen. Jesus has risen from the dead. He is giving us hope in our lives. और वो जो जिंदा हुआ है मृत्यु में से, वही हमारे लिए आशा है। Whatever you might be going through in your life. जो कुछ स्थितियों से आप जा रहे हैं अपने जीवन में, And he is telling, और वो आज कह रहा है, fear not. डर मत, I was dead. मैं मर चुका था, I'm alive लेकिन now. आज जिंदा हूँ। Because he's alive. क्योंकि वो जिंदा है, We will not fear. हम डरेंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। What a blessed hope we have. क्या अद्भुत आशीषित ऐसा अभिवचन हमारे पास है। Amen. आमीन। He's risen from the dead. वो मृत्यु में से जिंदा हो चुका How है। do you know he's risen from the dead? कैसे How हमें do you पता know? चलता है? कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है We मृत्यु did में? not go to Jerusalem. हम इसके लिए यरूशलेम जाने की We जरूरत have नहीं not है। seen the empty tomb. We have not seen it. हमने कभी जाके उस खाली कब्र को जाके देखा नहीं है, But we still believe. लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं। Thomas said when Jesus rose from the dead, और थॉमस जो यीशु मसीह जिंदा होने के बाद when he में ऐसा appeared कहा, first time, he was not among the disciples. He was और not जब there. पहली बार यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आया, तभी थॉमस वहां पर नहीं था, उसका And चेला। everybody said, Jesus is risen from the dead. We saw him. He came and spoke to us. और सारे चेले कह रहे थे कि अरे यीशु मसीह जिंदा हुआ है, वो हमारे पास मिलकर गया, हमने उसको देखा, हम उससे मिले। He says, unless I put my finger into his hand, my hand into his side, I will not believe. वो कहता है कि जब तक मैं अपने खुद के स्वयं हाथों से उसको स्पर्श नहीं करूंगा, उसके छेदों में अपना हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Many times, like Thomas, we don't believe the बहुत promises सारे of God. समय थोमा के समान हम विश्वास नहीं करते हैं। God still loves us.
लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम He करता will है, not cast us away. हमें कभी भी वो ठुकराएगा नहीं, He will again give us His word. वो फिर से हमें इस वचन को देगा The word will give us hope again. और वो वचन हमें फिर से आशा देगा। And Jesus appeared again. और यीशु मसीह फिर से, He said, Thomas, you don't believe? और उसने कहा, फिर यीशु मसीह फिर से प्रकट हो उनके बीच में, कहते कि थॉमस तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया? You just see my hand. उसने कहा देख मेरे हाथों को Put a hand on my side. और मेरे सब बातों में, मेरे शरीर में हाथ डाल के देख। And this guy was so shaken. और उसकी बाद में थॉमस कांपना शुरू हो गया He said, और Lord, हिल गया। maybe he said, Lord, I'm so sorry. वो शायद उसने बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कर, I believe. मैं विश्वास करता I हूँ, believe. मैं विश्वास करता हूँ। Jesus said a very, very famous statement. और यीशु मसीह ने एक बहुत ही प्रचलित ऐसे You have शब्द seen को कहा, and believed. उसने कहा कि तूने देखकर विश्वास किया, But blessed are those who don't see and yet believe. लेकिन वो लोग आशीषित हैं, वो लोग धन्य हैं जो ना देखते हुए भी हम पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are the blessed person. You without seeing, you believe. आप लोग सबसे धन्य लोग हो क्योंकि आपने बिना देखे यीशु मसीह में विश्वास किया है। Amen. आमीन। You are the witness that the empty tomb is empty. और आप ही लोग उसके गवाह हो क्योंकि वो जो कब्र है वो खाली है। I am a witness that the tomb is empty. मैं एक उसका गवाह हूं क्योंकि उस कब्र को खाली कहने के लिए। When I was very young, I was hearing the gospel, but I was saying no to the gospel. और जब मैं बहुत नौजवान था और मैंने सुसमाचार को सुना, तब मैं उसको मना कर रहा था सुसमाचार को। I saw people's life change. मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं People are leaving their evil habits and coming to the Lord. I said, this must be real. और लोग अपने पुराने आदतों को छोड़कर यीशु मसीह में आ रहे थे। तब मैंने उनको देखकर कहा कि कुछ तो होगा, ये सच में हो सकता है। These pastors are really anointed people. They preach the good news. और फिर मैं कहने लगा कि हाँ सच में ये जो पासवान लोग हैं ये सच में अभिषिक्त लोग होंगे क्योंकि वो सुसमाचार को I प्रचार didn't करते हैं। want to give my life to God. लेकिन मुझे अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं देना था। But time came, I was so restless in my spirit. लेकिन एक बार ऐसा एक समय आया कि मैं अपने जीवन में, अपने आत्मा में बहुत ही अशांत हो गया। Maybe go out with friends, I'm so happy, but I come back home, I'm so empty. और मैं हो सकता है कि मित्रों के साथ बाहर जाकर बहुत उस समय को मैं मजे कर रहा था, लेकिन वापस घर पे आकर मैं अपने आप को खाली I was a nice boy. मैं एक अच्छा लड़का था To look outside, I was looking good. और बाहर से दिखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा But था सबको, inside, I was sinking in sin. लेकिन अंदर से मैं पाप में था। Hallelujah. हालेलुया। God knows and I know. That's right. मैं जानता हूं और परमेश्वर जानता है। Now, there's no need for anybody to tell me I was a sinner. और इसको किसी के बताने की जरूरत नहीं कि ये व्यक्ति पापी है। There is nothing like a great sin and a small sin. ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा पाप और छोटा पाप। You disobey God, you disobeyed God. That's it. और अगर आपने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया वो पाप है। You need forgiveness. आपको क्षमा की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। I realize I need forgiveness. और इस बात से मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सचमुच में क्षमा की जरूरत है। I wanted to overcome sin in my life. मुझे मेरे पाप पर विजय को प्राप्त करना था। But this pastor said, Jesus can do it for you. और लेकिन ये पास्टर ने कहा कि यीशु मसीह तेरे लिए कर सकता है। One day I just, like a Sunday, I gave my life to Jesus और Christ. एक दिन ऐसा एक संडे का दिन था, मैंने अपना जीवन को यीशु मसीह को I दे went दिया। on my knees and said, Lord, forgive my sin, come into my heart. और मैं अपने घुटनों पर गया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने कहा कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। I didn't see an angel. मैंने कोई स्वर्गदूत को नहीं देखा। I didn't see stars in heaven. मैंने कोई ऐसा स्वर्ग को और उन चमकते सितारों को नहीं देखा। Just believed the word of God. मैंने सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास I did not shake, I did not fall down. मैं ना गिरा ना मैं ऐसा हिला बिला, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। But I knew I have prayed and He has heard my prayer. और मैं ये एक बात पता थी कि मैंने प्रार्थना की और उसने मेरे प्रार्थना को सुना और उसका When I जवाब भी went दिया। home, जब मैं घर पे गया there's something was inside new in me. और कुछ तो एक अलग सा मेरे अंदर नया, I was not trying to do what I was doing before. और कुछ तो ऐसा नयापन सा था क्योंकि मैं जो पुरानी चीजें करता था मैं वो नहीं करने की, मुझे नहीं करना चाहता था मैं उसको। I was changed from inside. मैं अंदर से बदल गया। Amen. आमीन। I had become a new creation in God. और मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया। I realized this God is alive. मुझे पता चल गया कि ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। Amen. Amen. When I prayed the prayer of faith, I received Jesus Christ. When He came into my life, He broke the power of sin. Then I realized that Jesus Christ is really risen from the dead. और जब भी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये यीशु मसीह ने मेरे जीवन में मेरे पाप के सारे सामर्थ्य को, सारी प्रभुता को तोड़ दिया, तब मुझे पता चला कि ये जिंदा खुदा यीशु मसीह वो सचमुच में जिंदा खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. 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 We serve a wonderful God. हम एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। Let us come to the book of Luke. We will read few verses. Book of Luke, last chapter.
हम लूका के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। लूका उसका सबसे अंतिम अध्याय जो है उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम लोग। Thank you, Jesus. Verse 36 onwards. लूका 36 to 49. लूका का अंतिम अध्याय उसका 36 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. वे ये बात कही रहा था हाँ. कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ Yes. और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। Yeah. उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हैं। Amen. पढ़िए, आगे पढ़िए। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? Amen. उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। Amen. पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरे वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। Yes. Yeah. 47. Read. 47. और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Amen. The same chapter we'll read about the two disciples. Verse 27 we read, please. 27 वचन 27। उसने और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान। See, when Jesus rose from the dead, देखो, जब यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ, two disciples were going from Jerusalem to Emmaus, और दो ऐसे चेले थे जो यरूशलेम से इमाउस नाम के शहर की ओर यात्रा कर and रहे they were थे, talking on the way, और आपस में वो लोग बातचीत करते हुए जा रहे थे, and they were sad. और वो लोग दुखी बातें कर रहे थे। Jesus joins them. और अचानक यीशु मसीह उनके साथ में हो He लिया, said, "Why are you sad when you're talking?" और वो कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों हो? बातें He करते said, समय पता "Don't you know चला। everybody knows in Jerusalem that Jesus was crucified on the cross?" और वो कहते कि क्या तू अलग व्यक्ति है कि तुझे नहीं पता कि ये यीशु मसीह नाम का जो व्यक्ति है वो क्रूस पर मारा गया यरूशलेम में। And somebody said, some ladies went to the tomb. They said, "He is risen from the dead." इन्होंने ये भी कहा कि वहां पे कुछ महिलाएं भी गए, वो कह रहे थे कि वो तो कब्र खाली है और वो जिंदा हो गया है। And they did not recognize Jesus Christ. और वहां पर यीशु मसीह कुछ और भेष में था, तो इसलिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। No, because Jesus was in a glorified body. क्योंकि अब यीशु मसीह कुछ और महिमा युक्त शरीर में थे। When our natural eyes cannot understand the spiritual things, जब भी हमारे नैसर्गिक बातें आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते हैं। why Mary did not recognize Jesus? Why these two disciples did not recognize Jesus? Why the other people did not recognize Jesus? Because he was in a glorified body. क्यों बहुत सारे चेले, मरियम मगदलीन या तो बहुत सारी स्त्रियां या बहुत सारे चेले उसको नहीं समझ पाए, ना उसको पहचान पाए? क्योंकि यीशु मसीह एक महिमा युक्त शरीर में थे। Spiritual things cannot be understood by the natural eyes. और आत्मिक बातें नैसर्गिक शरीर से नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। When your spiritual eyes are opened, you can understand the spiritual things. जब भी आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगे, जब भी आपके नैसर्गिक द्वारा आपके आत्मिक खुल जाएंगे, तब आप आत्मिक बातों को समझ भी सकते हो। You understand? क्या आप समझ रहे Why हो? they did not recognize?
क्यों हम लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं? Hallelujah. Hallelujah. He was in a glorified body. क्योंकि वो एक महिमा युक्त शरीर में थे। So when they said like this, Jesus started talking to them. और अब यीशु मसीह उनसे बात करना शुरू किया। यीशु मसीह उन दोनों के पीछे बात कर रहे हैं। Verse 27 he says, 27 में यीशु मसीह कहता है, from Moses till the prophets, he made them to understand they were supposed to rise from the dead. और उसने फिर बताना शुरू किया मूसा से लेके बाद में आने वाले सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में। वो ये कहना शुरू किया कि उसको यीशु मसीह को आना जरूरी था और मृत्यु में से जीवित होना जरूरी था। Sometimes he could have showed them, like he showed to the disciples, look at my hand, I've risen from the dead. मैं कभी भी ऐसा सोचता हूँ कि यीशु मसीह भी अपने हाथों को और पैरों को दिखा सकता था उनको कि देखो मेरे हाथ के उन छेदों को देखो मैं मर गया था, मैं वही हूँ। He said, come back to the scriptures. लेकिन यीशु मसीह की ये इच्छा है कि आप वापस बाइबल की ओर आओ, प्रभु के वचन की ओर। From the scriptures he told them he was supposed to rise from the dead. और उसने वचन के द्वारा ही इस बात को प्रचार करना शुरू किया, वचन से ही, कि वो मृत्यु में से जीवित होना जरूरी था। Sometimes we talk to each other, said, I know why I'm going through so many problems I don't understand. और कभी-कभी हमें आपस में बात करते हैं कि मैं इतना समस्या से गुजर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे समस्या से क्यों गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में। Maybe we may say in the night time God should open our eyes and make you to see what is the problem because of why I'm going through this. और sometimes we pray God should send an angel and tell us why I'm going through the problem. और कभी मैं ऐसी प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों खोल दे, मुझे बता कि वो कौन सी समस्या जिसकी वजह से सब चीजें चल रही, मुझे दर्शन दे। God is not going to send any angels. इस तरह से कोई स्वर्गदूत परमेश्वर भेजने नहीं वाला है। He'll again come to you, open my word, I will talk to you. वो कहता है कि वापस तुम तेरे पवित्र शास्त्र की ओर जा, वहीं से मैं तुझे बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। Hallelujah. हालेलुया। God told the two disciples from the Moses so many scriptures that why he was supposed to rise from the dead. और प्रभु यीशु मसीह ने उस दोनों चेलों को यह समझाया और बताया कि दोनों भी चेलों को कि क्यों उसको मूसा से लेकर भविष्यवक्ता के बहुत सारे भविष्यवक्ता आने तक कि क्यों उसको मरकर फिर जिंदा होना जरूरी था। On the resurrection day, the Holy Spirit wants to tell you that I want to speak to you through my word. और उस पुनरुत्थान दिन के दिन भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ सिर्फ वचनों के द्वारा। I was talking to a man, he was going through a lot of sickness. और मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं कि जो बहुत सारे बीमारियों से गुजर रहा था। I said, please read the word of God. और मैंने उससे कहा कि तू कृपया प्रभु के वचन को पढ़ना। Because word of God has the healing power. और क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई का सामर्थ है। It is not that every time pastor has to lay hands on you, get well and go. और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पास्टर के पास आप आओगे, पास्टर मुझे प्रार्थना करो, पास्टर Pastor prays, God heals you, but God wants you to know the scriptures. आप पास्टर आपके जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वचन की ओर आओ और वचन से ही आप अपनी चंगाई को प्राप्त करो। Word is your fellowship with the living God. और वचन परमेश्वर के साथ में एक अद्भुत संगति है। Hallelujah. Hallelujah. You get in touch with Jesus through the word of God. आप परमेश्वर के साथ स्पर्श में तभी आओगे जब भी आप वचन में आते हो। Some people say, जब मैं ऐसा आंख बंद करता हूँ ना, सब परमेश्वर मेरे को दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा आंख बंद करता हूँ ना, मुझे ऐसा परमेश्वर दिखता है। But whatever it is, but you come back to the word of God. जो भी बात हो, हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वापस परमेश्वर के वचन की ओर आओ। Hallelujah. Hallelujah. And that man said, Pastor, मैं एक वचन पढ़ता, I read one word every day. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पास्टर में दिन में एक ही वचन पढ़ता हूँ। One word is not enough. एक वचन काफी नहीं है। You need the word of God to be filled in your heart. आपको आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाना है। On the resurrection day, Jesus gave so many reference for these two guys. और इस पुनरुत्थान दिन में प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रभु के वचनों को बताया। Hallelujah. हालेलुया। So when we give ourselves to the word of God, जब भी हम अपने आप को प्रभु के वचन की ओर हवाले we करते हैं, receive the spiritual understanding. तभी हमारे पास आत्मिक समझ आना शुरू हो जाती When we है। know the divine things. फिर हमको वो अलौकिक बातें समझना शुरू होती है। Hallelujah. Hallelujah. As they went home, they were sharing the meal with Jesus Christ. Jesus broke the bread. Their spiritual eyes opened. They recognized it was Jesus Christ. और फिर उसके बाद में वो लोग घर तक पहुंचे, सारी बातें सुनने के बाद यीशु मसीह के द्वारा फिर वो भोजन करने के लिए बैठ गए। फिर यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, अचानक उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लेकर ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वहां से when you come to the word of God, our eyes open. Say amen.
जब यह परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं, आपने Keep on hearing the word of God. प्रभु के वचन को सुनते रहिए। Your spiritual eyes will surely open. आपके आत्मिक आंखें पक्के खुल जाएंगे। You will understand Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह पता चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So when he was speaking to the disciples, जब भी वो ये चेलों से बात कर रहा था, so they were so excited. और वो बहुत ही उत्साहित थे। Amen. Amen. And verse 41 says, while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, here have you any meat? और फिर 41 वचन में ऐसा लिखा है कि जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? Amen. They were so much excited. वो लोग इतने उत्साहित हो गए थे। Amen. They were wondering, this Jesus is alive. वो सोच रहे थे कि कैसे संभव है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है। Maybe they wanted to touch and feel him. वो शायद उसको छू कर देख रहे थे कि अरे यीशु मसीह सच में जिंदा हुआ है। They loved Jesus so much. वो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे। Even though they ran away, Jesus came to them. वो भले ही वो उसको धोखा देकर सारे चेले भाग गए थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उन्हीं को मिलने के लिए आया। He knew they were loving him with all their hearts. क्योंकि वो जानता है कि वो सारे चेले उससे बड़े दिल से प्रेम करते Maybe थे। once or twice you have gone back, don't worry, you can come back to Jesus हो today. सकता है कि आप थोड़े पीछे हटोगे, 1-2 बार आप पीछे हट गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप वापस आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है। loves you. वो आपसे बहुत प्रेम करता है। Resurrection day, God wants to remind you, you are very much loved. और पुनरुत्थान दिन में प्रभु यीशु मसीह ये आप चाहता है कि आप समझिए, आप जानिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Whatever may be your condition, please come back to Christ. जो भी आपकी स्थिति क्यों ना हो, कृपया वापस मसीह के पास He will आइए। accept you. वो आपको जरूर स्वीकार He करेगा। will fellowship with you. वो आपके साथ में संगति करेगा। He says, if you confess, He is faithful and just to forgive you from all unrighteousness. और वो कहता है कि If you're if you हाँ, वो कहता है कि वो परमेश्वर विश्वसनीय है और वो आपको आपके सारे अधर्मों से शुद्ध कर सकता है, पाप क्षमा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So verse 45 says, He opened their understanding that they might understand the scriptures. और 45 वचन कहता है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। But for us, the Holy Spirit has come to live in us. लेकिन हमारे लिए पवित्र आत्मा हमें मिल गया है On हमारे the अंदर day में। of Pentecost, the Holy Spirit came. और पंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा हम पर उतर गई है And the church was born. और कलीसिया का जन्म हुआ। We became a new creation in Christ. वो हम लोग उस समय सब लोग नए उत्पत्ति हो गए यीशु When मसीह you में। sit with the Word of God, we receive the understanding. Our minds are open to जब भी हम understand. वचन पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा मन, हमारे समझ बूझ खुलती जाती है, हम समझना शुरू करते हैं कि यीशु मसीह We क्या है। don't understand from our brain, we understand from our heart that Jesus Christ is alive. हम अपने बुद्धि से नहीं समझते, हम अपने पूरे हृदय से, अंतःकरण से समझना शुरू करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। You know what happened on the Easter Sunday? आपको पता है क्या हुआ इस पुनरुत्थान दिन के? We know that Jesus rose from the dead. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। Amen. When you go to the book of Hebrews, जब ये इब्रानी की पुस्तक में जाते हैं, it says Jesus himself took his blood and entered the presence of the Father. और उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू लेकर परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में वो लहू लेकर वहां पर गया। He offered the blood for our forgiveness. उसने अपना लहू को वहां पर अर्पित किया हमारे आपके सबके पापों के लिए। Easter Sunday reminds us when he rose from the dead, he went to the presence of the Father. ईस्टर संडे के दिन, इस रविवार के दिन हमको याद दिलाता है कि वो हमारा लहू लेकर पिता के पास गया था। Once for all, he just paid the price for all our sins. एक ही बार उसने सबका सब कर्जा चुकता कर दिया हमारे पापों का। And he sat right hand of the Father. और वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. 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 So Amen. much happened. You know, as Pastor Vicky was saying, he went into the hell. He defeated all the hosts of Satan, and he preached the word to those who were there bound. He defeated the devil and took the keys of hell and death. He rose again. हालेलुया। बहुत सारी बातें, इन 3 दिनों में बहुत सारी बातें हुई। यीशु मसीह उस जगह पर गए, उस अधोलोक में गए, वहां पे जो बंदी थे उनको छुड़ाया और उन पर वहां पे जाके प्रचार किया, और जिन बंदियों को उनको छुड़ाया, और फिर शैतान को उसने हराया। शैतान के हाथ में से उस कुंजियों को उसने छीन लिया, जो मृत्यु के और डेथ के जो कुंजियां थे, और फिर वहां से वो बाहर आए। Amen. आमीन। Now he comes to live in us.
अभी वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं। You are more than a conqueror through Jesus Christ. और यीशु मसीह में आप विजेता से भी बढ़कर हो। You are a greater is he that is in me than he that is in the world, the Bible says. और जो मुझ में है, जो इस संसार में, उससे बढ़कर है, बाइबल कहती है। Amen. आमीन। Jesus said, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. और यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में आपके लिए खोल दिया जाएगा। Upon this rock I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it, God said. और यीशु मसीह कहता है कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के द्वार उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, बाइबल कहती है। You shall tread upon the serpents and the scorpions and all the power of the enemy, nothing shall hurt you by any means. और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि तुम सांपों को भी कुचल दोगे अपने पैरों से, और शत्रु की कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ तुम पे प्रबल नहीं In होगी। my name you shall cast the demons out, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Jesus यीशु said. मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को भगा दोगे और हाथ रखने के द्वारा बहुत सारे बीमारों को चंगा कर दोगे। Easter Sunday reminds you has come to live in us. और ईस्टर संडे के दिन वो हमको इस बात को याद दिलाता है कि वो हमारे साथ में रहने के लिए आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are his dwelling place. हम उसके वास के स्थान है, उसके स्थान है। He is here to help us. वो हमारे पास हमारी मदद करने के लिए, He rejoices over us. वो हमारे लिए बहुत आनंद के साथ He गीत says, गाता है। I will take you where I am. वो कहता है कि जहां पर मैं हूं वहीं पर मैं तुमको लेकर जाना चाहता Let हूं। not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you so that I may come back and take you to where I am. He और says. इसलिए वो कहता है यीशु मसीह कि तुम्हारा मन विचलित ना हो, क्योंकि मेरे मुझ पे विश्वास करो और पिता पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में वहां पर बहुत ज्यादा जगह है, और अगर नहीं होते तो मैं तुमको बताता, लेकिन मैं जाके तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर मैं आपको भी लेकर जाना चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया। What a blessed hope we have on the resurrection कितना day. आशीषित हमारे पास एक आशा है। हमारे Whatever you may be going through, कोई भी चीज से आप क्यों ना गुजर रहे हो, come back to God. वापस लौटकर यीशु मसीह के पास Remember his promises और उसके सारे अभिवचनों को याद करो and start worshiping him. और उसकी आराधना करना शुरू करो। Every bondage will break. हर एक बंधन टूट जाएंगे Your tears will be wiped away. और आपके सारे अश्रुओं को पहुंच दिया जाएगा। You will see a new day. आप एक नया दिन को देखना शुरू The करो, resurrection day. और वो है पुनरुत्थान The day दिन, of power, the day of blessing in your life. और आपके जीवन में सामर्थ का दिन और आशीष का दिन। The resurrection day gives us grace to believe there is hope for everyone who believes in God. और रिजरेक्शन डे मतलब जब पुनरुत्थान दिन है, वो ऐसा दिन है कि हमारे लिए एक विश्वास दिलाता है कि हम सबके पास आशा है कि हम भी जीवित होंगे। Disciples thought there is no hope. ये चेलों ने देखा कि वहां पर कोई आशा है ही नहीं, But Jesus said, no, I am risen again. और लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि नहीं, मैं फिर जिंदा हुआ हूँ। Fear not. डरो मत, Fear not. डरो मत, I have risen from the dead. मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ। Whatever you may be going through, जो कुछ चीजों से आप क्यों ना गुजर रहे हो, the Lord is able to help us. परमेश्वर यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए, He loves you much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है। He says, come back to me. वो कह रहा है कि आप वापस लौट I कर will उसके surely पीछे, lead you and guide you. मैं पक्का तुम्हारी अगुवाई करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। He says, I will turn your mourning into dancing. और वो कहता कि मैं तुम्हारे रोने को हंसने में बदल दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He is alive. वो जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। The grave is empty. वो कब्र खाली He है, is risen from the वो dead. फिर से जीवित हुआ है मृत्यु में से। Amen. आमीन, Can you आमीन। please stand in the आइए presence हम of सब God? लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। Let's look to the Lord. आइए हम प्रभु की ओर देखते हैं। Oh, Mama Sante. We just thank the Lord. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, Mama. I want you to look to God in prayer. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना में प्रभु की ओर देखते रहो। Yes. Thank you. You can open your mouth and talk to God. आप अपने मुख को खोल के प्रभु से बात कर सकते हो Tell him, Jesus, forgive me. Come into my heart. और कहना, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। And
tell Lord, I want to forgive everybody that has wronged me. परमेश्वर में उन सबको क्षमा करना जिन्होंने मेरे मन को दुखाया है या जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ गलत I किया don't want any bitterness in my heart. मेरे हृदय में मुझे कोई भी कड़वाहट नहीं I'm चाहिए। so grateful you love me. I love you, Lord. परमेश्वर तूने मुझे इतना प्रेम किया इसलिए मैं भी तुझे प्रेम करना I will चाहता हूँ। forgive everybody. मैं सबको क्षमा करना चाहता हूँ। Every bitterness I remove from my heart. मेरे हर एक कड़वाहट को मेरे हृदय में से निकाल दे। I love you with all my heart. मैं अपने पूरे हृदय से उनसे प्रेम करूंगा। You're risen from the dead. I thank you. तू क्योंकि जिंदा हुआ इसलिए मुझे धन्यवाद देता हूँ। You are alive forevermore. I thank you. परमेश्वर तू हमेशा के लिए जिंदा है इसलिए मुझे I धन्यवाद देता worship a living God. I thank you. हूँ। और मैं एक जिंदा खुदा की आराधना करता हूँ इसलिए You धन्यवाद। have opened my eyes to understand. I thank you. तूने मेरे आंखों को खोल दिया समझ के लिए इसलिए धन्यवाद I यीशु। dedicate my life to you, Lord. और मैं अपने जीवन को फिर से समर्पित करता I प्रभु। commit my spirit, soul, and body into your hand. प्रभु परमेश्वर मैं अपने प्राण आत्मा शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Dedicate my life to Jesus. मैं अपने हृदय को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दो। Thank you so much, Lord. धन्यवाद यीशु। Keep talking to God. प्रभु से बात करते रहिए। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना